हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है और ये 30 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से अयोग्यवाह कौन किसे कहते हैं? अयोग्यवाह जो होते हैं किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विसर्गों को अयोग्यवाह कहते हैं। ठीक है, जो आ होता है ये वाला, ये अयोग्यवाह स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस क्रियान्वयन में ई स्वर का उच्चारण स्थान बताइए क्या होता है? जो ई होता है और एक ई होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला, जो ला और वा ये बढ़ रहा है, व्यंजन है, नहीं सॉरी, ला केवल पूछा गया, वाह नहीं। ठीक है, ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाता है? जो ला होता है वो किस वर्ण भेद में आता है? तो वो आता है बत्सरु। ठीक है, नेक्स्ट है, छा वर्ण किसके योग से बना है? ये जो छा का निर्माण होता है ये किस वर्ण के मेल से बना होता है? संयुक्त व्यंजन है छा, किसके योग से बनता है? तो ट्रा और सा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ट्रा और सा से मिलकर छा बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब दंत से उच्चारण नहीं होता है। तो दंत से उच्चारण वाली कौन सी है? जो दा आता है, दा के बाद धा आता है, ये सब दा जो वर्ग है ये वाला पूरा दंत से उच्चारित होता है, लेकिन टा वर्ग जो है ये दंत से उच्चारित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो ये होता है ये किसके बाद में आता है? तो ये इसका निर्माण होता है ट्रा और सा से। ठीक है, इसलिए ये किसके बाद में आएगा? ट्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक, ट्रा के बाद में छा आता है। यदि नीचे होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? बा, इसका उच्चारण नहीं हो सकता है नीचे होंठ के बिना। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष बताइए। अघोष और सघोष जानते ही होंगे। सा और सा ये अघोष व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा रा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चा जो तालु से टकराती है वो चा वर्ग पूरा है। ठीक है, तालु से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा, ये चार अंत्यस्थ व्यंजन है। तो या और वा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ना और वा नहीं, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ना जो होता है इसका उच्चारण स्थान बताइए। तो ना नासिका से तो होता ही होता है और बट से भी होता है। ठीक है, ना। नेक्स्ट है, वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन पूछे जाए तो 52 है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। कुल व्यंजन की संख्या वर्णमाला में 52 है। इनमें से कौन व्रतमुखी स्वर है? व्रतमुखी स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आ जो होता है बड़ा वाला ये व्रतमुखी स्वर है। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन से है? ऊ जो है पश्च स्वर है। छ, त्रा और ज्ञा ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, छ, त्रा और ज्ञा और कौन सा होता है? एक स्रा। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट है, किस क्रम में स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है?
तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है छा, ऑप्शन ए राइट आंसर। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं ला को, ला, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसे पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, पूछा गया, नहीं है बताना है, ठीक है। तालव्य व्यंजन तो ढा नहीं है, चा वर्ग पूरा होता है तालव्य व्यंजन। नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह ट्रम खुलता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें समृद्ध स्वर बोलते हैं, जिनमें ट्रम खुलता है। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए। ना, वही है क्वेश्चन। बस और नासिका तो होता ही, ना का उच्चारण स्थान नासिका और बस, बहुत से। पुरोधा शब्द में संधि बताइए, पुरोधा, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, पू धन रोधा, ठीक है, धन रोधा, ये है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए। सदधन, आचार, सदाचार, अतिधन, अत्यंत हो गया, संसार हो गया, ये सब संधि के उदाहरण है। सामाजिक नहीं है, सामाजिक, एक प्रत्यय लगा हुआ समाज में। किस समूह में एड़ संधि रहित शब्द है? एड़ संधि रहित शब्द बताइए कौन से है? तो ये हो जाएगा पितृ अनुमति, यद्यपि और श्राद्धन, इनमें एड़ संधि नहीं है। ना, इनमें भी है, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि बताइए कौन से में नहीं है? मनाटूल में विसर्ग संधि नहीं, मनोधन अनुकूल, मनधन अनुकूल, मनोटूल, अत्यधिक में विसर्ग संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोटूल। यहाँ पूछा गया विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है ये पूछा गया, ठीक है, नहीं है, नहीं, यहाँ गलत आ गया। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो मनोटूल में है, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि कौन सा शब्द है? उच्छ्वास, उत्तनवास, उच्छ्वास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा लघु धन उत्तर, लघु उत्तर, ऑप्शन डी राइट आंसर, ये सही लिखा हुआ है। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण बताइए। महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि होता है, ये सही है। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उपरियुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद उपरि धन युक्त, उपरियुक्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? गलत संधि विच्छेद बताइए किसमें हुआ है? सड़धन आनंद, सड़ानंद, ये गलत है। समधन सद, संसद, विच्छेद, विधन छेद, दिट दर्शन, दिग्दर्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है? सभी शब्द जिसमें संधि है वो बताइए। मनोज, नरेश, देवर्षि, ये सभी क्या है? संधि वाले शब्द हैं। चलिए, आज का ये सेट कंप्लीट होता है। 30 क्वेश्चन आपके बताइए कितने सही हुए, और नेक्स्ट वीडियो 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का